आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या होती है? सीखने का अमल। जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो क्या करता है, वो सीखता है। और कौन सिखा रहा है? यहाँ पे इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि उसकी मदर उसको सिखा रही है। और लर्निंग की वजह से होता क्या है कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आएगा। ठीक है, तो हम लर्निंग को क्या कह सकते हैं कि ये चेंज इन बिहेवियर है। और लेकिन होता किस वजह से है? ये कहाँ से गेन किया जाता है? फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मदर है वो अपने एक्सपीरियंस से एक चाइल्ड को चीजें सिखा रही है। और उसी तरह से अगर बात की जाए तो फर्दर जब ये चाइल्ड बड़ा हो जाएगा तो ये खुद अपनी एक्सपीरियंस से बाकी चीजों को सीखेगा। तो लर्निंग क्या हुई? मतलब ये कि उसके बिहेवियर में चेंज। और बिहेवियर क्या होता है? वो कोई भी एक्ट जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर है। और अभी हमने देखा कि वो किस वजह से आता है, वो एक्सपीरियंस की वजह से आता है। तो अब अगर हम ये देखें कि लर्निंग को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उसकी जो सबसे पहली कैटेगरी है उसे कहा जाता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन की अगर बात की जाए तो हैबिचुएशन क्या है? हैबिचुएशन कहते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म लर्न करता है इग्नोर करने को। इग्नोर करना क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज को नजरअंदाज करने को कहते हैं इग्नोर करना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसको इग्नोर करता है ऑर्गेनिज्म? अपने इररेलेवेंट स्टिमुलाई को। तो अगर हम स्टिमुलाई की बात करें तो स्टिमुलाई क्या है? कोई भी तब्दीली जो कि आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास के माहौल में आ रही है। अब अगर हम इसे एक एग्जांपल से देखें तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपके सामने डायग्राम है और ये एक स्नेल की डायग्राम है। अब इस डायग्राम में जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो स्नेल है क्या कर रही है? ये मूव कर रही है। अब अगर हम स्नेल के पास कोई साउंड प्रोड्यूस करें, लाइक हम उसके पास टिक टिक के साउंड प्रोड्यूस करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतने डिस्टेंस पे, हम इतने से डिस्टेंस पे क्या करते हैं? कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और उस साउंड के प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा? वो अपनी बॉडी को रिट्रैक्ट करेगा, वो अपनी बॉडी को वापस अपने शेल में लेके जाएगा। इसी तरह से यही साउंड अगर आप थोड़ी देर के बाद दोबारा प्रोड्यूस करेंगे तो ये सेम बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर हम बार बार रिपीट करेंगे उसी साउंड को तो वो क्या करेगा? उसको इग्नोर करेगा, मतलब उसको नजरअंदाज कर देगा और नजरअंदाज करके आगे चलता जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और डायग्राम देखें तो जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि क्या करें? उसको टच करें। जब वो टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो क्या करता है? वो फौरन से अपनी बॉडी को अपने शेल की तरफ लेके जाएगा। ये भी सेम उसी तरह से है कि अगर आप इसको बार बार टच करेंगे, और क्योंकि ये क्या है? ये एक इररेलेवेंट स्टिमुलाई है, ये लर्न कर लेगा, ये सीख लेगा कि इसकी वजह से इसको कोई नुकसान, कोई हार्म नहीं पहुंच रहा। तो क्या करेगा? वो लर्न कर लेगा कि ये जो टच की जा रही है चीज, इसको इग्नोर करे, इसको नजरअंदाज करे, और वो अपनी जो मोशन है, मतलब वो जो मूव कर रहा है, वो उसी तरह से मूव करता रहेगा। इस तरह का जो बिहेवियर है उसे कहा जाता है हैबिचुएशन। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग की बात की जाए तो ये किस से निकला है? प्रिंट से निकला है। प्रिंट करना क्या होता है? किसी चीज को कॉपी कर लेना। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो डकलिंग्स हैं वो डक के पीछे, मतलब ये क्या है? ये एक डक है और ये क्या है? ये डक के बच्चे हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। होता क्या है कि जब ये अपने अंडे से बाहर आते हैं, मतलब ये कि जब ये हैच करते हैं तो उस टाइम उनके सामने क्या होती है? उनके सामने उनकी मदर होती है। तो ये क्या कर लेते हैं? ये जो यंग एनिमल्स हैं ये अपनी अटेंशन फिक्स कर लेते हैं अपनी मदर के लिए। अब या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पहली चीज इन्होंने देखी, क्योंकि सबसे पहली चीज इन्होंने क्या देखी है? इन्होंने अपनी मदर को देखा है। तो ये जो देखना है वो क्या है? वो विजुअल इमेज है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको इन्होंने देखा। इसके अलावा कोई भी पहली चीज जो ये एक्सपीरियंस करते हैं वो कोई ऑडिटरी या टेक्टाइल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, मतलब ये कि कोई आवाज या कोई चीज इन्हें टच करी हो तो ये उस पहली चीज को इम्प्रिंट कर लेते हैं। मतलब ये कि अपने दिमाग में उसे बिठा लेते हैं, मतलब उसको कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये ज्यादातर किन में देखने में आता है, ये ज्यादातर इनको स्टडी किया गया है चिकन्स में, डक्स में, ठीक है, और गीज में। गीज जो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। इसी तरह से इसको मैमल्स और फिशेस और इंसेक्ट्स में भी देखा गया है। अब अगर हम ये बात करें कि जितना वो टाइम पीरियड है
कौन सा वाला टाइम पीरियड? वो वाला टाइम पीरियड जिसमें ये हैच करते हैं और हैच करने के बाद फौरन से किसी चीज को अपने सामने देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। जिस टाइम में ये इम्प्रिंट कर लेते हैं उसे कहा जाता है क्रिटिकल पीरियड। मतलब ये कि जब ये डकलिंग्स, यहाँ पे अगर हम डकलिंग्स की बात करें कि जब ये हैच किए थे, जब ये अंडे से बाहर निकले थे, ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया किसी भी चीज को देखने का, और यहाँ पे इनके पास क्या थी? इनके पास इनकी अपनी मदर थी, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी मदर को देखा। तो वो वाला टाइम पीरियड जो हैच करने से लेके देखने तक का था, मतलब उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि उसमें ये जिस भी चीज को देखेंगे उसको इम्प्रिंट कर लेंगे। इसको अब अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो हम ये देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था। ये एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्नर लॉरेंस ने, और किन के ऊपर किया था? ग्रे लैग गीस के बारे में। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है? ये गीस है। अब हम जैसे ऊपर भी बात कर रहे थे कि इनका जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है, जो क्या होता है हैच करने के बाद। मतलब हैच करना क्या था? हैच करना ये था कि जब वो अंडे से बाहर निकलेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि उनकी मदर उनके पास होती है, या फिर हम ये बात कर रहे थे कि वो क्या करता है? इम्प्रिंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जो उससे दूर जा रही हो, जो मूव कर रही हो उससे अवे, मतलब उससे ऑपोजिट साइड पे उससे दूर जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो लॉरेंस ने जो अंडे थे उनको कहाँ पे हैच करवाया? इंक्यूबेटर। और जब हैच करवाया तो हैच करवाने के बाद उन्होंने अपने वो जो क्रिटिकल टाइम पीरियड था जिसमें वो जैसे ही हैच करके अंडे से बाहर आते हैं, उसमें उन्होंने किसको देखा? लॉरेंस को देखा। और लॉरेंस उनसे क्या कर रहा था? मूव कर रहा था थोड़ा सा दूर, मतलब ऑपोजिट साइड पे मूव कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया? वो जो गोस्लिंग्स थे उन्होंने इम्प्रिंट कर लिया लॉरेंस को, और उन्होंने लॉरेंस को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि उसके बाद अगर उनकी जो ओरिजिनल मदर है, जो कि हम कहते हैं कि उनकी बायोलॉजिकल मदर है, क्या उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसे पहचाना? तो हम देखते हैं कि दे शोड नो रिकॉग्निशन। मतलब ये कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना या उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, किसको? जो उनकी अपनी बायोलॉजिकल मदर थी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी अपनी ही स्पीशी के एडल्ट्स हैं, ठीक है, जो मतलब बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनकी अपनी सेम स्पीशी के, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया बल्कि उन्होंने लॉरेंस को ही फॉलो किया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि उनका वो जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वो क्या करते हैं? वो इम्प्रिंट कर लेते हैं। इम्प्रिंट कर लेते हैं मतलब ये कि जो चीज वो पहली दफा में देखते हैं जो उनसे दूर जा रही है, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो उसको इम्प्रिंट करेंगे और उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये लर्निंग की कौन सी कैटेगरी है? इम्प्रिंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लर्निंग के बारे में।